नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे और बहुत जबरदस्त चर्चा है। राजनीतिक हलकों में क्या सब चल रहा है, इसके ऊपर भी सवाल करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर, और ये ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि बस आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की विधिवत गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। आज मैं क्यूवाइब नेटवर्क पे पहली बार देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर श्रीमान अंकित अग्निहोत्री को पेश कर रहा हूं, और मैं स्वागत करता हूं क्यूवाइब के स्टूडियो में। अंकित जी, आपका नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जो मुझे सुन रहे हैं और आप तो उसी को सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बड़ा तिकड़म चल रहा है कि योगी जी हट जाएंगे, योगी जी 27 में इनकी सरकार चली जाएगी, पीडीए बन रहा है और योगी को सत्ताच्युत कर दिया जाएगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है? एस्ट्रोलॉजी क्या योगी जी के लिए मेरी प्रेडिक्शन है, योगी जी की सिंह लग्न की कुंडली है, वीनस की महादशा चल रही है, बहुत जबरदस्त। सूर्य दिग्बली होकर दशम भाव में बैठा है, सभी शत्रुओं को परास्त करके धूल चटाएंगे। वो योजनाएं देखिए शक्तिशाली के विरुद्ध ही बनती है। हाँ। शेर सिंह के लिए ही सारे गीदड़ इकट्ठे होते हैं, लोमड़ी या खरगोश के लिए सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। उसको तो कोई भी निपटा सकता है। हाँ। तो जब सिंह आसन इसीलिए कहा गया है कि उसमें सिंह बैठता है, वही आसन बन जाता है। तो ये योगी आदित्यनाथ है, ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जिस सोच में जो लोग इनके आसपास इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डेस्टिनी को आप नहीं रोक सकते हैं। आप अपना ही प्रारब्ध खराब कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए। उनको डेस्टिनी ने बड़े काम के लिए चुना है, हिंदुत्व के लिए चुना है, सनातन के लिए चुना है। कहीं ना कहीं वो मोदी जी को रिप्लेस करेंगे मिड मोदी जी के 27 मई 2027 के आसपास। और तो एक चीज हो सकती है कि योगी जी की दिल्ली आने का जो आगमन है वो जल्दी हो सकता है। उनको कुछ रक्षा मंत्री या कैबिनेट में सीनियर पोजीशन बहुत जल्द मिल सकती है या आने वाले समय में, जिससे कि वो आने वाले 1-2 वर्ष के लिए परिपक्व हो सके। ऐसा मुझे लगता है कि उनके दिल्ली आने के चांसेस हो सकता है और जल्दी शुरू हो जाए। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे, और 2027 का जो चुनाव है जो उत्तर प्रदेश का, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बार कही है और फिर कह रहा हूँ। उससे पहले ही वो हट चुके होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं करेंगे 2027 में? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ 2027 ये कैसी ये गणना कैसी है आपकी? उनकी दशाओं के अकॉर्डिंग जो चीजें बदल रही हैं, चाहे जैमिनी दशाएं हो, चार दशाएं हो, स्थिर दशाएं हो, बहुत सारी हम कैलकुलेशंस करते हैं। एक इवेंट के लिए कम से कम 4-5 दशाएं लगानी चाहिए। तो मंडूक दशा, योगनी दशा, फिर वर्ष कुंडी और जैमिनी मेथड, सारे मेथड लगाने के बाद जो ये टाइम फ्रेम बन रहा है, एक तो डेस्टिनी उन्हें किसी बड़े काम के लिए चुन रही है। अच्छा। और बहुत लंबे समय के लिए। योगी जी के लिए मैंने प्रेडिक्शन की थी और फिर कर रहा हूँ। योगी जी आजाद भारत में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनेंगे नेहरू के बाद। अभी तो मोदी बनने जा रहे हैं 2026 में। वो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि मोदी जी मिड 2027 में हट जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन। आज मोदी जी का बर्थडे भी है वैसे। हाँ। शॉल उड़ाने की परंपरा उनके यहाँ 75 वर्ष के बाद से शुरू हो जाती है। तो आज से जो लेकिन उस पर तो विराम लग गया, लेकिन फिर भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनने हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। तो टेन्योर सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं पूरा करेंगे या मोदी? एस्ट्रोलॉजिकली उनकी दशा बदल रही है। जिस दशा में वो रहे हैं, उन दशाओं का प्रभाव मई 2027 में खत्म हो जाएगा, जो इनको रिटायरमेंट की तरफ ले जाएगी। ग्रेसफुल रिटायरमेंट मतलब आप मैं वही जानना, आपने आखिर में वो लाइन बोल दी। नहीं, मोदी जी कोई विवाद में पड़ के उनकी विदाई होगी या ग्रेसफुल रिटायरमेंट की तरफ जाएगा, और वो स्वयं ही कह देंगे कि नहीं, अब मुझे इस पद पे नहीं रहना है। वो स्वयं लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मोदी हटे तो रिप्लेस सिर्फ योगी करेंगे या कोई और करेगा? नहीं, योगी जी करेंगे। देखिए, इनकी राहु की दशा की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी, जो 12वें भाव के साथ कनेक्टिविटी में इनके जो रिटायरमेंट को इंडिकेटेड करता है इनकी कुंडली में, और ये भी शुरू हो जाएगी मई 2027 के आसपास से, और थोड़ा सा और पहले। तो यहाँ पर जब दशाएं बदलती हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। जीवन में देखिए दशा तरीके से काम करती हैं, जैसे कि सही समय पर सही चीज का होना। तो अब यहाँ पर जो ग्रेसफुल रिटायरमेंट है, कहीं ना कहीं पार्टी में भी असंतोष होगा। कोई पार्टी नए नेतृत्व को, योगी जी का वर्चस्व बढ़ना चाहिए, घटने की जगह मैं कहूंगा बढ़ेगा योगी जी का वर्चस्व। और उनकी कुंडली इंडिकेटेड कर रही है कि वो
उनको रोक नहीं पाएंगे यहाँ सत्ता में आने में, सरकार में आने में। उनको वैसे भी मुझे लग रहा है कि 2017 में भी बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, फिर भी वो आए और मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी योजनाएं चलती रहेंगी। ग्रेसफुल रिटायरमेंट का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। हमने जो उनकी, तो क्या मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे? हाँ, मई या मिड 2000 जुलाई के आसपास राष्ट्रपति के भी चुनाव है। इनको पॉलिटिकल इम्यूनिटीज चाहिए। मोदी जी को थोड़ा सा है कि मैं इन्वॉल्व रहूं इस एग्रीमेंट पे कि मैं अगर यहाँ से राष्ट्रपति की तरफ जा रहा हूँ तो वो डेफिनेटली जाएंगे और भारत के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। पद भी वो इसी कंडीशन में ही छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब एलिवेशन वो चाहते हैं जी। तो ये मतलब प्रधानमंत्री के बाद देश का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जी, प्रधानमंत्री तो हायरार्की में तीसरे नंबर पे आते हैं, तो वो सबसे उच्च पद पर जाने वाले देश के पहले आदमी हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। बिल्कुल। ये भी गणना कह रही है, ये भी गणना कह रही है, या ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है आपका? ये राहु जो होता है इस तरीके की पद देता है इनएक्टिव पॉलिटिक्स वाले, जैसे कि आपके एम्बेसडर्स हो गए, राजदूत हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो देश काल पात्र भी लगा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल गणना भी लगा लेते हैं। तो मोदी जी राष्ट्रपति से नीचे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, राष्ट्रपति से नीचे पद उनको मिल रहा है, पद में ऐसा नहीं लिखा होगा एस्ट्रोलॉजी में कि राष्ट्रपति बन रहा है, बड़ा पद दिख रहा है, तो उसके बाद जो बड़ा पद है ग्रेसफुल प्रधानमंत्री के बाद वो राष्ट्रपति है। तो ये लॉजिक है। अच्छा, तो उनके आप कह रहे हैं कि गणना में प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ा पद दिख रहा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री के बाद बड़ा पद क्या हो सकता है? राष्ट्रपति। अच्छा, मेरे हिसाब से तो वही, क्योंकि रिटायरमेंट भी दिखा रहा है टाइम कि अगले 5 साल आप और रहिए, उसके बाद फिर हाँ, मतलब भाजपा का प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे वापस भाजपा के प्रेसिडेंट, वो तो आपने उनको नीचे ला दिया फिर। हाँ, वो कभी बने भी नहीं भाजपा के प्रेसिडेंट। अच्छा, तो मतलब देश के पहले ऐसे आदमी होंगे जो तीनों पदों को सुशोभित करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी लाइन उनके लिए कोट की। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी होंगे। और योगी लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे? योगी निश्चित रूप से, योगी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। ये कब वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाएंगे? मुझे लग रहा है कि ये टाइम चल रहा है ऑलरेडी, इनका टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड है और मुझे लग रहा है अगले कुछ 4-5 महीनों के अंदर। अच्छा, कोशिशें तो वैसे भी वहां चली रही होंगी, मुझे लग रहा है कुछ। अच्छा, अगर योगी दिल्ली आ गए तो क्या उत्तर प्रदेश में जो 2027 के चुनाव हैं, फरवरी में होने हैं और अब मुश्किल से 1-1.5 साल का वक्त बचा है, तो उसका इम्पैक्ट होगा उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, क्या गणना कहती है? बीजेपी की स्थिति 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, हालांकि सरकार तो वो बनाएगी निश्चित रूप से, ठीक अच्छा है, लेकिन सरकार बनाने में कहीं ना कहीं से सहयोग या गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इस बार 2024 के कौन करेगा सहयोग? जो भी उनके सहयोग दिख नहीं रहा है, छोटे मोटे। मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की जो स्थिति होती है, जितनी भी 203, 204 सीटें चाहिए होती है वहां पर, वो पूरी नहीं ले पाएगी। जो भी 10, 20, 30 सीटें उनको चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही अपने बल पर? 2027 बल पर नहीं आ रही कि यहाँ पर भी इसकी स्थितियां ठीक नहीं थी। अभी केंद्र में जो आई, यहाँ पर भी अपने बल पर नहीं है इनको। तो क्या केंद्र में इसकी आपको ये भनक थी? आपकी गणना कह रही थी कि केंद्र में बीजेपी नीचे आएगी? बीजेपी नीचे आएगी क्योंकि बीजेपी की दशाएं कुछ ना कुछ ऐसी भी चल रही है। योगी जी के आने के बाद योगी जी की भी दशाएं बदल रही, बीजेपी की दशाएं बदल रही है। केंद्र में कम से कम योगी जी के आने के बाद जो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होगी। और 2029 में मतलब फिर 300 पार? मुझे लग रहा है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अगले 2044 तक बीजेपी की सरकार रहेगी और जिसको लीड करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये आप तो बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं आप 2-3 ब्रेकिंग दे रहे हैं मतलब देश के लिए। मैं तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली एक ब्रेकिंग दे रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की अपने तय सरकार नहीं बनने जा रही। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उनको कौन समर्थन करेगा? जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो। मायावती तो कहीं सीन में नहीं है क्या? मायावती को इसका आपको लग रहा है कि मायावती परिदृश्य में आ रही है? अब मैं इसको तो बहुत ज्यादा नहीं, तो पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा कौन सपोर्ट करेगा। राइट। एस्ट्रोलॉजिकली इनको 10-20 सीटें कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, तो किसी न किसी से देखिए वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी 2027 माहिर है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस कर ही लेंगे वो माहिर है, कर ही लेंगे। मुझे लगा सरकार तो बना लेंगे नए चेहरे के साथ, नई सरकार। ये सरकार बना लेंगे, ये आपका पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहा है या एस्ट्रोनॉमिकल? मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट दूंगा ये एस्ट्रोलॉजिकल गणना के आधार पर है, हाँ, उनकी प्योरिटी के आधार पर है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं जहां पर मेरी एस्ट्रोलॉजी लिंक नहीं हो रही, आप देख रहे हैं, मैं मना ही करता हूँ कि मायावती क्या करेगी वो मुझे नहीं पता, उनके मूड के ऊपर है। लेकिन ये सरकार बना लेंगे, सत्ता में ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा इन पर अभी आशीर्वाद है
डेस्टिनी का ऊपर वाले, और तो केंद्र में तो और जबरदस्त तो बीजेपी में आप कह रहे हैं तो बहुत सी चेंज की बात आप कर रहे हैं जी। जो सी चेंज हुआ कि भाई योगी उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे, योगी केंद्र में आएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे ये भी बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहाँ चल ही रहा है बहुत ज्यादा कुछ प्रयास। मुझे कौन तो, बनेंगे? मैंने भी जो चार्ट पढ़े, अब पता नहीं कभी भी बहुत सारे नाम हैं। मेरे हिसाब से मुझे शिवराज सिंह चौहान जी सबसे ज्यादा कैपेबल लग रहे हैं कुंडली के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से। मैं शिवराज सिंह चौहान को ना जानता हूँ ना उनको किसका सपोर्ट है, नहीं, अभी एक नाम चल गया, अभी जैसे 4-5 मैं नाम देता हूँ, उस नाम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं पॉलिटिकल इसका जर्नलिज्म का मैं रहा हूँ, मैं मास्टर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जो पॉलिटिकल समझ है उसके हिसाब से जिन जो जो नाम चल रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान चल रहे हैं या भूपेंद्र यादव चल रहे हैं या राजस्थान की जो हैं सिंधिया वसुंधरा चल रही हैं या शिवराज सिंह चल रहे हैं या खट्टर साहब चल रहे हैं, इन सब का जो नाम चल रहा है, मैं इन सब में से किसी पर मैं सहमत, मुझे भी लगता है कि ये सब नहीं बनेंगे। शिवराज की बात आपने जो कही है तो शिवराज सिंह पर मुझे भी लगता है, बहुत पहले, आज से 6-7 महीने पहले मैंने कहा था जब वो मध्य प्रदेश से वो आ रहे, फरवरी के आसपास उनका चार्ट स्टडी किया। हाँ यस, मैं भी फरवरी के आसपास ही मैं बोल रहा था कि शिवराज सिंह कैन बी डार्क हॉर्स एंड ही तो हमने बहुत डिटेल्ड उनको पढ़ा। हमको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा तो लिख के नहीं आता, लेकिन वो जिस पोजीशन पे प्रधानमंत्री वो मुझे बनते हुए दिखते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लीड करेंगे और आगे गाइड करेंगे। तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शिवराज सिंह के कुंडली में कोई योग प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री बनने का योग, प्रधानमंत्री का योग सिर्फ योगी में है। योगी जी की कुंडली में कंपेयर करें हम तो 4-5 लोग हैं। आप बोलेंगे आपने अमित शाह को कंपेयर किया, मैंने बिल्कुल अमित शाह जी को कंपेयर किया। अमित शाह नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे का जो 20 साल है वो योगी जी ने कवर कर लिया। उसके बाद अगर उनकी हेल्थ अलाउ करे तो बन सकते हैं। लेकिन अगर अमित शाह और योगी जी में कोई बातचीत बन जाए कि भाई कुछ दिन हमको रहने दो क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं, योगी के पास अभी उम्र उनके पक्ष में है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो मेरे ख्याल से 10 साल बड़े होंगे लगभग अमित शाह। तो अमित शाह अगर ये डील ऑफर करते हैं कि अभी 10 साल 5 साल हमका मौका दे दो, तो क्या मान जाएंगे योगी जी? देखिए बहुत सारे काम मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बोलूंगा आपके हाथ में नहीं होते। आप क्या करना चाहते हैं, अच्छा, किसका राज्याभिषेक होना है, कौन वन जाना है, किसको वनवास होना है, ये तो सब प्री डिसाइडेड चीजें होती है। कल सुबह तो ऐसे ही बोल दीजिए, बीजेपी में तो बहुत ज्यादा चलता है। कल सुबह प्रवेश साहिब सिंह वर्मा शपथ लेने वाले हैं, अचानक 24 घंटे पहले नया नाम आ जाता है। तो ऐसे हमारी भी डेस्टिनी में ऐसे काम करती है कि सुबह राज तिलक होना, पूरी धरती के राजा बनने वाले हो, 24 घंटे के अंदर डेस्टिनी बदल गई। तो डेस्टिनी अपना काम करती है। तो एक अभी नया नाम आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नया नाम है सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे हिसाब से वो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। उनका भी चार्ट देखा, बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजिकली सनातन की बड़ा धर्म मैंने भी पढ़ा था, उसके बाद मैंने भी स्टडी किया। बड़ा सनातन का अच्छी नॉलेज रखते हैं और बड़ा कुछ ना कुछ एजुकेशन देते रहते हैं लोगों को। जैसे संडे के बाद मंडे क्यों आता है, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। हमारे ओरा सिस्टम में ये है कि जो पहला हो रहा है वो सूर्य का हो रहा है, रवि का हो रहा है, उसके बाद चंद्र का हो रहा है। तो सुधांशु जी का कोई सीन नहीं सर। मुझे बहुत ज्यादा अगर बोले तो मैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ, जो एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन है, मुझे उन्हीं का नाम लेने। तो दो लोगों के नाम बहुत चर्चा में है। आप उस पर कहा जा रहा है कि संघ ने अपनी अंगद पैर रख दी है, और वो दो नाम है, एक संजय जोशी का और दूसरा नाम है नितिन गडकरी का। तो ये दोनों बनेंगे नहीं बनेंगे? किन्हीं एक व्यक्ति का जो नाम लिया है, हाँ, उन दोनों में से मैं उनका नाम ओपन नहीं करता, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हो रखी है और कहीं ना कहीं मैंने उनके चार्ट्स पढ़े। भारत की राजनीति में जो कि भी बहुत इनएक्टिव चल रहे हैं, भारत की राजनीति में और भाजपा में बहुत एक होता है संगठनात्मक स्तर पर अपना रोल प्ले करेंगे और उनके हिसाब से उनके आने से पहले कुछ 2 लोगों की विदाई हो जानी चाहिए जो बीजेपी में टॉप फ्रेम पे है। तो आपने जो नाम लिए हैं उनमें वो अभी इमीडिएट तो मुझे भाजपा के अध्यक्ष बनते हुए नहीं दिखते हैं, दोनों में से कोई भी। लेकिन उनमें से एक नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा प्राइवेसी की वजह से, और मैं उनसे मिल चुका हूँ, बातचीत हो चुकी वो, और मैंने उनको ये लाइन बोली है, वो समझ जाएंगे अगर वो देखेंगे इस पॉडकास्ट को, कि आप निश्चित रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जाओगे और भारत की राजनीति की सत्ता आपके इर्द गिर्द रहेगी। बागडोर आपके हाथ में आएगी वापस से। बागडोर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर होगी या सरकार की बागडोर? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब आप कह रहे हैं 2029 तक बन जाएंगे वो, अभी नहीं बनेंगे इस टेन्योर में? इमीडिएट मुझे बनते हुए नहीं, इस टेन्योर में नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ये 3 साल कोई और रहेंगे। 3 साल के बाद इन 2 नामों को जो मैंने आपके सामने रखा है,
इनमें से एक नाम, इनमें से एक नाम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है शायद वो। नहीं, वो मैं जानता हूं जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर तो संजय जोशी है। अब मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियर तो है नहीं नितिन गडकरी जी। पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट वो मैकेनिकल, मुझे जहां तक जानकारी है कि देखिए मेरी तो शुभकामनाएं। गडकरी जी तो एमबीए के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो संजय जोशी ने की है। ईश्वर दोनों ही लोगों को अच्छी पोजीशन पे ले इसका जाएगा, मतलब है कि संजय जोशी से आपकी मुलाकात भी हो चुकी है। इसको हम इस पॉडकास्ट पे नहीं करते हैं डिस्कशन, क्योंकि बहुत ये गोपनीय रहती हैं चीजें, और हम अपनी जो क्लाइंटल इंफॉर्मेशन है या जो हमारे पास आते हैं उनकी हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इस तरीके की शेयर नहीं करते। इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिएगा। नहीं तो फिर ये जो अप्रैल में शायद उनका जन्मदिन होता है संजय जोशी जी का, जहां तक मुझे स्मरण हो सकता है कि मैं गलत 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। कोई इंसिडेंट हो सकता है ये। अच्छा, कोई इंसिडेंस है। तो 6 अप्रैल को इस बार सुनते हैं कि दिल्ली में न भूतो न भविष्यति हुआ था। कम से कम जो मुझे जो इंटरनल, क्योंकि मैं बीजेपी को 18 वर्षों तक कवर किया हूं, तो मुझे जो इंटरनल सोर्सेज ने बताया कि पहली बार संजय जोशी के जन्मदिन पे हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। तो ये क्या था? ये एस्ट्रोलॉजी था या पॉलिटिकल मूव था? या आप ये चलिए आप उनके चार्ट्स पे पूछते तो उनके चार्ट्स में जो प्लानिटरी पोजीशंस वो 30 साल के बाद चेंज हो रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अच्छा। और ये प्लानिटरी पोजीशंस उन्हें जो पावर है, सत्ता है, जो लुटियन जोन्स वाला एरिया है जहाँ पर पूरे देश की बागडोर रहती है, हाँ, वो वैसे व्यक्ति हैं जो किसी चीज को लीड कर सकते हैं इनएक्टिव रोल में भी। तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी तो होनी तय ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अभी थोड़ा सा उसमें जो आप अध्यक्ष जैसे पद है उसमें थोड़ा सा भी मुझे समय लगता है, वो देखता है, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन वो पावर सेंटर में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे पावर, मतलब वो केंद्र में हैं और चारों तरफ लोग घूमेंगे। बिल्कुल, वो तो अभी भी उनके आसपास घूमते हैं लोग, चाहे वो भले भी पावर में ना रहे हो। तो ये वनवास इनका 14 साल से तो लंबा हो गया साहब। राम का वनवास तो 14 साल का था, इनका वनवास 24 साल का। आप कह रहे हैं कि 30 साल के बाद प्लेनेटरी मूवमेंट हो रहा है उनके जीवन में, हो चुका है। और ये परिवर्तन धीमे धीमे, शनि है, शनि शनि चलता है, धीमे धीमे इनको ले जा रहा है उन्नति की ओर और प्रगति की ओर। मतलब 2001 में मोदी बने मुख्यमंत्री और 2001 के बाद संजय जोशी हाशिए पर जाना शुरू हुए, और फिर भाई मोदी के जो हमारे समर्थक हैं वो नाराज नहीं होइएगा, मैं सिर्फ जो स्थिति है उसके सामने में कह रहा हूं, ये कोई विरोध और समर्थन की बात नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजिकल गणना है ये बोल रहे हैं, अब आने दीजिए, समय आ ही रहा है। तो 2001 के बाद संजय जोशी हाशिए पर चले गए, खराब दशाएं थी, 24 साल हो गया, गलत तरीके से डिफेमिंग हुई थी उनकी, गलत तरीके से बिल्कुल गलत। मैंने उनके चार्ट्स को एनालिसिस वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ है, बकवास है, गलत है। वो इस तरह का कोई योग नहीं है उनके जीवन में। अच्छे व्यक्ति हैं, जो मैं चार्ट के हिसाब से बोलूंगा, पर्सनल क्या है वो मैं नहीं छुप बोलता, चार्ट के हिसाब से बहुत सुलझे हुए सरल व्यक्ति हैं। इस तरीके के जो उनके पास चीजें लगी हैं वो बिल्कुल गलत है। जो आरोप एस्ट्रोलॉजर अगर उसको प्रूव करके दिखा दे जो उन पे चार्जेस है, फिर मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना दे। मतलब एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देता है कि इसके जीवन में ये चार्जेस लग ही नहीं सकते, जो चार्ज उनके जीवन में लगे। कैरेक्टरिस्टिक आपकी बता देगा, ये व्यक्ति धूर्त है, श्रूड है, ये व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, ये व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कभी अन्याय नहीं कर सकता, ये अनीति नहीं कर सकता, किसी के साथ धोखा नहीं दे सकता, हाँ इनका शिकार हो सकता है। तो वो बहुत सीधे सज्जन सरल व्यक्ति थे, तो उनकी सीधी और सज्जनता की वजह से कहीं ना कहीं मिसयूज हो गया उनकी इस चीज का। बट जो चार्जेस है मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बकवास है, निराधार है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आप कह रहे हैं कि 24 वर्ष और अभी 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 30 साल 27 के बाद धीमे धीमे पोजीशन और उनकी भी बदलेगी, और कहीं ना कहीं और अभी जो प्लेनेटरी सिचुएशन जो बदल रही है उसमें वो धीरे धीरे फोरफ्रंट पे आ रहे हैं, और उनको भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण आने वाले समय में पद या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ये आपका एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। तो मोदी और संजय जोशी में कोई मेल होने की कोई प्लेनेटरी सिचुएशन, ऐसी भी खबरें हैं पॉलिटिकल गैलरी में कि शायद मेल हो सकता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली कम पॉलिटिकली ज्यादा हो जाएगा। संजय जोशी जी के जो एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन है बहुत सिंपल सरल सज्जन व्यक्ति है। हाँ, अगर कोई उनके साथ सज्जनता के पास जाएगा, सज्जनता के साथ जाएगा, तो उनके अंदर माफ करने की एक अच्छी मुझे प्रवृत्ति दिखती है। मोदी जी सरल नहीं है, सज्जन नहीं है, प्रधानमंत्री है फिलहाल तो, और प्रधानमंत्री का हमें अपने देश के सम्मान करना चाहिए, और जब तक वो प्रधानमंत्री है कहीं ना कहीं देश के लिए काम कर ही रहे हैं। तो बतौर प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत ही सक्सेसफुल, बिल्कुल अच्छे हैं। प्रधान व्यक्तिगत जीवन प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है,
और ऐसे प्रधानमंत्री मैं कहूंगा उन्होंने जिस तरीके से सनातन हिंदुत्व और हमारी जो इकोनॉमी है बाकी चीजों को आगे ले गए, देश विदेश में भारत का परचम लहराया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा है और इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म तक भारत की अर्थव्यवस्था और जितनी भी चीजें हैं सब पर पड़ेगा। नहीं, आप इशारों में कह रहे हैं कि संजय जोशी सरल हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को थोड़ा कठोर भी होना चाहिए क्या? ये तो कठोर है हमारे प्रधानमंत्री, जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती करते हैं, जब कठोर कदम लेने होते लेते हैं, देश हित में उन्होंने बहुत कठोर कदम लिए ट्रम्प के सामने। अच्छा, इसकी आज उनका जन्मदिन भी है, तो हालांकि ये जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो थोड़े वक्त बीत जाएगा, और 17 सितंबर को उनका जन्मदिन भी था, तो उस दिन ट्रंप का फोन आ गया। तो ये आपका एस्ट्रोलॉजिकल गणना कह रहा था कि ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल गणना ये कह रही है कि अमेरिका के साथ संबंध बनेंगे। अमेरिका के साथ हमने जब ट्रम्प बने थे प्रेसिडेंट तभी भी प्रेडिक्शन की थी कि ये बनेंगे, और जैसे ही बनेंगे पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। वो लगातार परेशान कर रहे हैं, एक सरफिरे व्यक्ति है जैसे चार्ट में आपने पूछा ना, पता चल जाता है कौन सा व्यक्ति कहता है। उनकी प्लानिटरी पोजीशन एक सरफिरे व्यक्ति की है, जिसके दिमाग में सुबह आया कि मैं ये करता हूँ, शाम को आया इसको नहीं दूसरा करते, इजराइल पे नहीं इराक पे अटैक कर देते, बैठे बैठे कुछ ना कुछ फितूर आना कि आज 25 नहीं आज सुबह 50% रेट लगा देते हैं। तो मोदी जी की कुंडली स्ट्रॉन्ग है, लग्न में वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में नीच भंग राजयोग बन रहा है, सरलता के साथ और बहुत आसानी के साथ वो घुटने नहीं टेकते हैं, इसीलिए देश हित में ट्रम्प जैसे व्यक्ति को ही बैकफायर या पीछे आना पड़ा उनके। उन्होंने मतलब अमेरिका को झुकना पड़ेगा और मोदी के सामने आने भी बिल्कुल, और ये सिर्फ मोदी की जीत है, ये देश की जीत है, मोदी जी की जीत है। मैं ये कहूंगा जिसका नेतृत्व होता है, देखिए वो लीडरशिप तो हमेशा काम करती है। नहीं, वो कुंडली क्या कहता है? कुंडली कहता है वो झुकने वाले नहीं है, वो बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। और ये जो नहीं झुकने की जो प्रवृत्ति उनकी कुंडली में है, ये भारत के लिए अच्छा है। बिल्कुल, भारत को एक ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, जिसके काम करने का तरीका ऐसा हो कि वो गलत अनीति अन्याय के सामने मत झुके, क्योंकि जो ट्रम्प कर रहा है वो गलत है, अनीति है, मतलब वो संघाई सहयोग समिति में गए तो वो सीधा संदेश दे रहे थे ट्रम्प को कि अगर आप मानोगे नहीं तो हम ये 3 को दोस्त बना लेंगे। बिल्कुल, मोदी इस टाइम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी इज इक्वल टू इस टाइम इंडिया। ठीक है, मैं ये कहूंगा जब तक वो प्रधानमंत्री है, तो देवकांत बरुआ की तरह इंडिया इज इंडिया, इंडिया वो तो उन्होंने परमानेंट ही बोल दिया लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब तक प्रधानमंत्री है तब तक वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। आगे जो भारत की डेस्टिनी में बता दूं, भारत में मंगल की महादशा चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर आर्मी का इंटरफेयर बढ़ेगा, और जो थोड़ी बहुत आप आतंकवाद वैसी ये आपने आर्मी बात कर दी, अभी चर्चा हो रही है। एक इन 2 सवाल में इंटरेस्टिंग है, ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भारत में ये लोग चलाते रहते हैं। अभी नेपाल आपने नाम लिया पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में बहुत जल्दी आप तख्ता पलट देखेंगे। अच्छा। अमेरिका के सपोर्ट से आसिम मुनीर बहुत जल्दी तख्ता पलट करेंगे और फिर से कंट्रोल। अमेरिका जो पाकिस्तान का जन्म ही ऐसी प्लानेटरी पोजीशन में हुआ है, वहाँ तख्ता पलट ही होता रहेगा, तख्ता पलट होता रहेगा, स्थिर लोकतंत्र ना होना, कई पार्टों में डिवाइड होना। मैं बोल ही चुका हूँ, बलूचिस्तान में एक बार वो और डिवाइड होगा। आसिम मुनीर तो ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुका है, और क्या चाहिए आसिम मुनीर को? मिलिट्री शासन, मार्शल लॉ लगा देना पूरी तरीके से। वहां से फिर वो पहले स्टेटमेंट उल्टे सीधे देता रहता है कि हम तो खटारा ट्रक है, भारत मर्सिडीज है, हम टकराएंगे तो अब सोच ले किसका नुकसान होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब आसिम मुनीर भारत के लिए परेशानी है। परेशानी ये आने के बाद भारत में फिर से आतंकवाद या जो युद्ध जैसी स्थितियां फिर से क्रिएट करेगा। अच्छा, तो भारत की जो इस वर्ष की वर्ष कुंडली है वो भी थोड़ा सा इन चीजों को इंडिकेट कर रही है। मंगल की दशा स्टार्ट हो चुकी, मंगल आर्मी है, कमांडर है, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो समय रहेगा थोड़ा सा आर्मी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन भारत में तख्ता पलट जैसी चीजें इसलिए नहीं हो सकती। भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन की कुंडली है, अष्टक वर्ग में वहां बहुत अच्छे 47 पॉइंट्स है, मजबूत लोकतंत्र को दिखाता है। कभी भी यहाँ पर तख्ता पलट या अराजकता जैसी स्थिति नहीं होगी। तो भारत इस मामले में निश्चित। लेकिन आपने जो कहा कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यू, ऑपरेशन सिंदूर रहेगा। ये बिल्कुल रहेगा, हम इसको लगातार बता रहे हैं कि ये चलता रहेगा। आसिम मुनीर के आने के बाद और बढ़ेगा और धीमे धीमे देखिए पाकिस्तान के टुकड़े तो होने ही है। मोदी जी 3 काम करके जाएंगे, मैं सब जगह बोल चुका हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान को तो वो रिहा कर देंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री बनवा देंगे। दूसरा जो यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान की कुंडली आपने देख ली है। मतलब बलूचिस्तान गया, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो पीओके भारत में आएगा, पीओके भारत में आप आएगा जरूर, लेकिन वहां से डिस्टर्बेंस पड़ेगा। आप 1.5 करोड़ अच्छा लेने की जरूरत नहीं, गठमूल्य लेके क्या करोगे अपने? मैं तो सीधे से ये बोलूंगा जो आपकी। लेकिन हाँ,
भारत का अधिकार जमेगा, कश्मीर सेफ होगा, पाकिस्तान का तो भविष्य अच्छा नहीं है। मोदी जी, जैसे मैंने बोला कि आपको जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ तक भारत को पहुंचा के जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पावर के साथ। अच्छा जी, तो इस बार मतलब चाइना भी सपोर्ट कर देगा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को? चाइना को सपोर्ट करना वो तो वीटो करते रहता है। हाँ, इन 5 के पास वीटो पावर है और इनमें से एक भी अगर वीटो लगा देगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चाइना से दोस्ती ठीक हो रही है, इसका चाइना से रिश्ते सुधरने चाहिए और ठीक होने चाहिए, और ये शायद हमारा जो एशिया वाला पार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आखिरी सवाल जी, सबसे हॉट सवाल है पॉलिटिकली, अभी सबकी नजर जो है वो बिहार चुनाव पर है जी। बंगाल पर भी बोल रही है, बंगाल पे भी है, बिहार और बंगाल पे है, तो इस दोनों में क्या होगा? नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार में ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनेंगी। नोट डाउन, आज की डेट 17 सितंबर। कमाल, तो बहुत जबरदस्त बात, डायरेक्ट आपने कोई मौका ही नहीं दिया, नो लॉजिक। कोई लॉजिक नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली लॉजिक। दशाएं खत्म हो रही हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। तो बीजेपी जीतेगी? बीजेपी की स्थिति आरजेडी से कम होगी, कमजोर होगी। बीजेपी कमजोर होगी के चांसेस बहुत कम है। बीजेपी इस बार अच्छा जो प्रदर्शन मुझे करते हुए दिख रही है, अगर हम कंपेयर करें बंगाल में, और बंगाल में मुझे लगता है कि वो सरकार बनाने की पूर्ण स्थिति में आ रही है। क्या बात कर रहे हैं जी? मतलब बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है जी। तो ये 27 लगभग 34 साल हो जाएगा, 27 साल, हाँ। 4th टर्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। किसका? ममता बनर्जी का 4th टर्म। नहीं, यहाँ पर जो टर्म इनका जो कंप्लीट हो रहा है आज खत्म है, ये 4था टर्म है। ये एक्टिव पॉलिटिक्स से इनकी विदाई। 2 बड़े राजनीति के सितारे एक्टिव पॉलिटिक्स से जा रहे हैं और अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। ममता बनर्जी तो कह रही है हम अभी देश में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि वो क्लोज हो जाए। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, लेकिन एनडीए सरकार में आएगी नहीं आएगी? स्थिति कठिन है बहुत। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जो आरजेडी है, तेजस्वी वाला पलड़ा, वो बहुत भारी है इस बार। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार गठन में, देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल नहीं, लेकिन अभी तो फीडबैक आ रहा है कि 10-10 हजार रुपए हर घर में महिलाओं को दिया जा रहा है, इतने अभी घोषणाएं हुई हैं, सड़कें बन रही हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहते हैं डेवलपमेंट। हमेशा चुनाव से 6 महीने साल भर पहले ऐसी सारी योजनाएं होती रहती है, लेकिन फिर भी हमने बहुत स्टेट में सरकार जाते हुए देखा इन योजनाओं। तो एक इंटरेंट वहां पर न्यू इंटरेंट है प्रशांत किशोर, मुझे लगता है उनका मैजिक बहुत ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा। ये जो एक एक्सपेरिमेंट है वो जनता, प्रैक्टिकली भी बोलूं, उनके चार्ट से भी बोलूं, प्रैक्टिकली तो है कि अरविंद केजरीवाल के बाद से भारत की जनता अपने आप को ठगा हुआ समझती है। तो लेकिन बिहार में तो दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है। बिहार में लोग, प्रशांत किशोर ना ही किंग बनेंगे और ना ही किंग मेकर की पोजीशन में आएंगे। अब 2-3 सीटें जीत के वो क्या कर लेंगे वो उनके ऊपर है। ज्यादा से ज्यादा अंडर 5, 0 to 5 बस। प्रशांत किशोर, हाँ, इससे ज्यादा मुझे कोई किंग या किंग मेकर की भूमिका में आते हुए नहीं दिखते हैं। अभी मतलब आप अभी से कह रहे हैं प्रशांत किशोर को कि जो वो कह रहे थे कि रिजल्ट अगर आएगा तो फिर मैं अगला 5 साल वही करूंगा जो अभी कर रहा हूं, मतलब अभी से वो शुरू कर दें? बिल्कुल शुरू कर दें। अभी समय है उनको राजनीति में आने में समय, कम से कम 5 वर्ष तक। तो अभी उनका जो बहुत ज्यादा योगदान बिहार की पॉलिटिक्स या देश की पॉलिटिक्स में, तो उनकी कुंडली क्या करे, राजनीति में सफल होंगे भी नहीं होंगे, या फिर वो एडवाइजर के रूप में ठीक थे? राजनीति में सफल होंगे, लेकिन अभी उसमें समय कम से कम 5 से 8 वर्ष का, ठीक है, जब सही दशाएं। अगर आपसे कोई पूछे कि उनको वापस आईपैक की तरफ लौट जाना चाहिए, अपनी कंपनी चलानी चाहिए और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करते थे उसमें लौटना चाहिए, या राजनीति में स्वयं उतर करके देखना चाहिए, अगर मुझसे वो सवाल ये डायरेक्ट पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हो पॉलिटिक्स की तरफ, और ये आपकी मेहनत और आपका पुरुषार्थ एक दिन आपको एक लोकप्रिय जन नायक टाइप का नेता बनाएगा, और आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। अभी इसमें समय आना लग रहा है, लगेगा, 5 वर्ष और मेहनत कीजिए, आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स में आपका नाम आएगा, चमकेगा, तो आप वापस मत जाइए। ये तो बहुत जबरदस्त बात कह दी आपने। लेकिन ये मोदी का जो प्रभाव है, मोदी फैक्टर बिहार में काम नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? मुझे यहाँ पर इस बार बीजेपी की स्थिति बिहार में बहुत ज्यादा अच्छी, और अगर योगी बिहार में चले जाएं, पूरा कैंपेन थाम ले, तो आप कह रहे हैं कि उनका तो कुंडली बहुत ठीक चल रहा है? उनकी कुंडली ठीक है उनके लिए, नीतीश के लिए ठीक नहीं है। कोई प्लानिटरी। तो इसका मतलब नीतीश की कुंडली बीजेपी को लेके डूब रही है। गलत चेहरा चुना। देखिए, कहते हैं ना कि भैया जिसके साथ शादी हो रही कुंडली मैच कर लो। हाँ। कहते हैं जिसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, हाँ, देख लो उसकी कुंडली में तो कोई नुकसान होने का योग नहीं है। हाँ। तो उन्होंने जो नेता चुना है उसकी कुंडली में ये तय है कि वो सत्ता से कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुद भी दूर होंगे
उनके साथ जो लोग जुड़े उनको भी सेटबैक ही लगेगा। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश कुमार पर, आप ये कह रहे हैं? एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, मैं पॉलिटिकली कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ, सारे ही रीजन एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि डेस्टिनी इस टाइम नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वो और अच्छा कर सकते थे, अगर वो मुझसे पूछते थे कोई चीफ मिनिस्टर का नेम ही नहीं डिक्लेयर करते तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होती, लेकिन उन्होंने नेम डिक्लेयर कर रखा है कि अब बार बार कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव बनेंगे सीएम, तो ये कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज है। देखिए, जिस व्यक्ति का समय समाप्त हो रहा हो, तेजस्वी की क्या पोजीशन होगी? तेजस्वी कुंडली इंपैक्टफुल है और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, डेफिनेटली वो बिहार के मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे, ऐसे उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है और इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी तो सबसे बड़े दल के रूप में आपका आरजेडी आए इलेक्शंस में। बड़े दल के रूप में आए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के योग तो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है बने ना बने वो अलग बात है, एस्ट्रोलॉजी तो कह रही है उनको बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनना चाहिए। उनके साथ राजयोग और राजरोग दोनों एक साथ लगे हुए हैं, कोई ना कोई वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले या बाद में, कोई ना कोई उनको लीगल कॉम्प्लिकेशन मतलब जेल चले जाएंगे, जेल यात्रा, जेल यात्रा ऐसे भी कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है, कुंडली में है, जेल यात्रा है, जेल यात्रा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो पहले पाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जेल यात्रा का योग बनना चाहिए। अब वो चाहे जिस केस, फिर उसके बाद क्या होगा? आरजेडी का किसी और को बनाएंगे, लेकिन आरजेडी सत्ता में रहेगी, आरजेडी को सत्ता में रहना चाहिए इस टाइम। देखिए, बिना बायस्ड हुए केवल ये देखें कहां पर अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो जो पलड़ा भारी है वो आरजेडी तेजस्वी का भारी। यहाँ पर वो नीतीश मोदी जी किसी को भी आप ले आए उनको ओवरकम कर रहे हैं। मतलब मोदी का करिश्मा नहीं चल रहा है, आप ये कह रहे हैं बिहार में? आप इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, मैं तो ये कहूंगा बार बार कि नीतीश जी का प्लानिटरी पोजीशन साथ नहीं दे रही। अब बंगाल में मोदी का करिश्मा चलेगा? बंगाल में मोदी का करिश्मा चलना चाहिए। बीजेपी की वहां पर अगर हम कुंडली देखें उस टाइम में बदल रही है, चेंज हो रही है काफी चीजें, जब मार्च अप्रैल के आसपास चीजें और ट्रांजेक्शन बदल रहे हैं तो, और ममता बनर्जी की कुंडली बहुत वीक हो रही है। अब वहां पर दो ही ऑप्शन है, या तो बीजेपी आए सत्ता में स्ट्रांगली या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुझे लग रहा है कि काफी नीचे जा रही है, हो सकता है कि वो खुद का भी इलेक्शन हार जाए जहां से वो लड़ रही हो। अच्छा, और उनकी पार्टी तो निश्चित रूप से सरकार में किसी भी कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति फरवरी मार्च से ठीक हो रही है, तो अगर बिहार का इलेक्शन फरवरी मार्च में हो जाता तो क्या अच्छा हो जाता? पूछ लेते तो मैं बोल लेता उनको, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है। अच्छा, प्लस देखिए, जहां पर इलेक्शन अगर पोस्टपोन हो जाता बिहार का इलेक्शन, फरवरी मार्च में हो जाता, मार्च फरवरी मार्च 26 की बात, वहां पर भी एक आपका ये सब्जेक्ट तो रहेगा ना कि आप फेस तो नहीं बदल रहे ना, जिस फेस में डिफेम लिखा ही है। मतलब नीतीश कुमार को अगर ये कह देते कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अगर वो भी नहीं कर सकते, तो अगर नीतीश कुमार का जो चेहरा यूज कर रहे हैं वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां से डेस्टिनी प्रॉमिस कर रही है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे। जब वो सत्ता में नहीं आ रहे तो आसपास की जो चीजें वो भी कहीं ना कहीं डाउन जाएंगी। तो बहुत बड़ी चुनौती आपने ले ली है। तो बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी 19 नवंबर को आ जाएगा। 19 नवंबर को आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा। तो फिर देखिए, ऐसी प्रेडिक्शन आपको बुलाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, ऐसी प्रेडिक्शन देते टाइम हमेशा चुनौती तो होती है, लेकिन देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसी में एस्ट्रोलॉजी है कि आप ठीक सटीक बात करें, इधर उधर की बात ना कर, यूं बता। पॉलिटिक्स में तो आपने आज बहुत बड़े बड़े बॉम्बसेल आपके तरफ से आए हैं। एक तो मोदी 27 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के सबसे लंबे लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। तीसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे। चौथी बार आपने कही कि ममता बनर्जी सरकार नहीं बनाएगी और वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, और बीजेपी की सरकार बनेगी बंगाल में। जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और पांचवी बात आपने कही कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, और सेफ एग्जिट होगा इनका, ग्रेसफुल एग्जिट होगा। और छठी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह को स्वास्थ्य संबंधी काफी दिक्कतें आने वाले समय में इंडिकेटेड है। अच्छा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, जहां पर भी रहे। अच्छा, अपने स्वास्थ्य पर उनको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता। अच्छा, चलिए, मैं भी कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें। बहुत बड़ी बड़ी बात पॉलिटिक्स में की, और खासतौर से SSR वॉरियर के लिए जो आपने की है बहुत शानदार रही है। बहुत लंबी बातचीत अंकित जी आपसे हमने की। मैं उम्मीद करता हूं नवंबर से पहले आपको फिर बुलाऊं। 19 नवंबर के बाद तो जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद तो आपको आना पड़ेगा, देश के दर्शकों को जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया
अंकित अग्निहोत्री जी क्यूबाइब स्टूडियो आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि कुछ मेरे से बोलने में, कहने में गलती हुई तो मुझे माफ करें, और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा जो सुन रहे हैं, ईश्वर सभी को यशस्वी दीर्घायु और उनका पुण्य प्रताप हर दिशा में फैले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।